प्यारे बच्चों, आइए आज हम आपको फोर्थ लेसन सोक्रेटिस के कुछ शॉर्ट आंसर्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके सिलेबस के लिए, उन पर डिस्कस करते हैं, उनको समझाते हैं और हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इन शॉर्ट आंसर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ने के साथ साथ समझेंगे और इनके रिस्पॉन्स अच्छे से कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होता है। 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 करने होते हैं। आइए देखते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हु वाज सोक्रेटिस, वेयर डिड ही लिव। क्वेश्चन है हु वाज सोक्रेटिस, सोक्रेटिस कौन था। वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहता था। सुकरात कौन था, वो कहाँ रहता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। देखते हैं आंसर। सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन विद ग्रेट विजडम। सोक्रेटिस था एक ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, विद ग्रेट विजडम, बहुत ही बुद्धि वाला, बहुत ही बुद्धि के साथ, यानी कि बुद्धि से परिपूर्ण एक बूढ़ा आदमी था। ही बिकेम अ फेमस फिलोसोफर, वह बन गया अ फेमस प्रसिद्ध फिलोसफर, दार्शनिक, वह एक प्रसिद्ध दार्शनिक बन गया। ही लिव्ड इन एथेंस, वो एथेंस में रहता था। इस सेंटेंस का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हम बदल कर भी लिख सकते हैं, जैसे सोक्रेटिस वाज अ फेमस फिलोसफर, ही लिव्ड इन एथेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा हो उस क्वेश्चन का आंसर हम दें, भले ही अपने शब्दों में दें। ध्यान दें, कभी भी आंसर्स रटने की आवश्यकता नहीं होती। आंसर समझकर अपने शब्दों में यदि आप लिखते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द जेलर से, जेलर ने क्या कहा टू सोक्रेटिस, सोक्रेटिस से, सुकरात से, बिफोर, पहले, गिविंग हिम, उसे देने से, अ कप ऑफ पॉइजन, एक प्याला जहर या विष का भरा हुआ प्याला। कह रहा है क्वेश्चन कि जेलर ने सोक्रेटिस को विष का भरा प्याला देने से पहले सोक्रेटिस से यानी कि सुकरात से क्या कहा। तो देखते हैं आंसर। बिफोर गिविंग, अब देखिए बिफोर गिविंग, गिविंग यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये आपकी जीरेंट के रूप में है। देने से पहले, ने से पहले, ध्यान दें। बिफोर गिविंग अ कप ऑफ पॉइजन, जहर का प्याला देने से पहले, जेलर सेड टू सोक्रेटिस, जेलर ने सोक्रेटिस से कहा, दस इस प्रकार कहा। कैसे कहा देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसा सोक्रेटिस से कहा था, सुकरात से जेलर ने कहा था, वैसा ही यहाँ पर डाला गया है। डायरेक्ट नरेशन में है, ध्यान दें। हम इसको आंसर लिखते समय इनडायरेक्ट नरेशन में भी कर सकते हैं, तो ध्यान दें। यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। किताब में कैसे है, क्या कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, यू, तुम्हें, क्या जानता हूं, टू बी द नॉवलेस्ट एंड जेंटलिस्ट, मैं आपको जानता हूं, समझता हूं, सबसे सभ्य, सबसे सज्जन व्यक्ति, एंड बेस्ट ऑफ ऑल, और सभी में सबसे अच्छे, हु केम, जो आए हैं, टू दिस प्लेस, इस स्थान पर, इस टू दिस प्लेस का मतलब इस स्थान पर, मतलब जेल में। कह रहा है जेलर सुकरात से कि मैं आपको जानता हूं, समझता हूं कि आप सबसे सभ्य, सबसे सज्जन व्यक्ति हैं और सबसे अच्छे हैं उन सभी लोगों में जो इस स्थान पर आए हैं, यानी कि जो जेल के अंदर आए हैं। और कह रहा है यू विल नॉट बी एंग्री, और एक रिक्वेस्ट कर रहा है, यू विल नॉट बी एंग्री, और मुझसे नाराज मत होना, विद मी, मुझसे, व्हेन, जब, आई आस्क यू, जब मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, टू ड्रिंक द पॉइजन, जहर पीने के लिए। और कह रहा है कृपया मुझसे नाराज मत होना जब मैं आपसे जहर पीने के लिए कहूं, फार, क्योंकि, अदर्स, दूसरे लोग, यहां पर फार का अर्थ है क्योंकि, ध्यान दें, फार क्योंकि, अदर्स दूसरे हैं, एंड नॉट आई, मैं नहीं, दूसरे लोग हैं, मैं नहीं, क्या, आर हैं, द गिल्टी काज, इस कारण के दोषी। कह रहा है कि मैं नहीं बल्कि दूसरे लोग ही इस कारण के दोषी हैं, इस अपराध के दोषी हैं, इसलिए आप मुझसे नाराज मत होना।
इस तरीके से ये शब्द सोक्रेटिस से जेलर ने कहे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाउ वाज द सेंटेंस टू डेथ कैरीड आउट इन एथेंस। एथेंस में किस प्रकार से मृत्युदंड दिया जाता था। हाउ कैसे, द सेंटेंस मीन्स सजा, ध्यान दें, टू डेथ मृत्यु की, कैरीड आउट इन एथेंस, एथेंस में किस प्रकार से सजा दी जाती थी। ध्यान रखें सेंटेंस मीन्स यहां पर सजा है, वाक्य नहीं। क्या है, व्हेन पीपल, जब लोग, वर कंडेम्ड टू डाई, जब उन्हें मृत्यु की सजा दी जाती थी इन एथेंस, एथेंस में, तो क्या होता था, दे वर कैरीड अवे टू प्रिजन, तो उन्हें प्रिजन में ले जाया जाता था। वर के साथ कैरीड पैसिव वॉइस है, ध्यान रखें, किसके द्वारा, बाय द सोल्जर्स, सैनिकों के द्वारा, तो उन्हें सैनिकों के द्वारा प्रिजन में ले जाया जाता था। द जेलर यूज्ड टू ब्रिंग, यानी कि जो जेलर होता था, यूज्ड टू, ध्यान रखें हैबिचुअल एक्शन है यहाँ पर, पास्ट टेंस में, यूज्ड टू ब्रिंग, दिया करता था, अ कप ऑफ पॉइजन, एक जहर प्याला, एक प्याला जहर से भरा हुआ, टू देम, उन्हें, तो उन्हें एक कप जो जहर से भरा होता था उसको दिया करता था। तो ध्यान दें, दे ड्रैंक, वे पीते थे, द पॉइजन, जहर को, एंड दस, और इस प्रकार, दे डाइड, और इस प्रकार वे मर जाते थे। तो कह रहा है दे का मतलब प्लूरल है, प्लूरल का मतलब जो लोग वहां जेल में आते थे उन सभी के लिए बात है, क्योंकि ये मृत्युदंड की बात है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बताया गया। तो इस तरीके से उन लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप पढ़ें, समझें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य पूछें। वीडियो को लाइक शेयर करें। बाकी अगले क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।